भक्तों, बाबा जी भक्ति रस की ओर से राम राम। जय हनुमान, जय गुरुदेव। भक्तों, आज हम आपको बाबा जी के ऋषिकेश आश्रम एवं भव्य हनुमान मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो भक्तों, आपको बता दें, यदि आप हरिद्वार या ऋषिकेश घूमने आए हैं या आने की सोच रहे हैं तो आपको आसानी से बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे और सुखद अनुभूति एवं मन की शांति जैसे कैंची धाम में आपको प्राप्त होती है, वैसी ही अनुभूति आपको ऋषिकेश आश्रम में भी होगी। भक्तों के अनुसार कैंची धाम की भांति ऋषिकेश हनुमान मंदिर में भी बाबा व हनुमान जी के दर्शन प्राप्त मात्र करने से बिगड़े कार्य बन जाते हैं एवं जीवन को सुगम राह मिल जाती है। बाबा जी का यह आश्रम हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर एवं ऋषिकेश से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, जो IDPL फैक्ट्री मुख्य द्वार वीरभद्र के ठीक सामने है। हरिद्वार से आश्रम तक आप अपनी गाड़ी या शेयरिंग ऑटो से आसानी से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आश्रम में रुकने की फ़िलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं है, अतः रुकने की व्यवस्था हरिद्वार या ऋषिकेश में पहले से कर लें। प्रयास करें फूल फल मिष्ठान की व्यवस्था पहले से साथ में करके लाएं। भक्तों, अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, तो वीडियो को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भक्तों, देखिए, हम आपको बताते हैं कि ऋषिकेश हनुमान मंदिर बाबा जी के द्वारा, उनकी प्रेरणा से, उनके भक्तों के द्वारा, उनके समाधिस्थ होने के बाद बनवाया गया। तो बात है सन 1970 की। सन 1970 में वीरभद्र ब्लॉक ऋषिकेश में महाराज जी ने 1 एकड़ भूमि वन विभाग उत्तर प्रदेश से मंदिर और आश्रम हेतु लीज पे प्राप्त की थी। यह स्थान हरिद्वार रोड पर ऋषिकेश से 6 किलोमीटर दूर IDPL फैक्ट्री के प्रमुख प्रवेश द्वार के सम्मुख स्थित है। बाबा के महाप्रयाण के बाद 11 वर्षों तक यह भूमि अछूती पड़ी रही। उनके संकल्प ने व्यर्थ नहीं होना था। भक्तों ने इस भूमि की खोज आरंभ की। नवंबर 1983 में एक दिन श्री PK चोपड़ा, जनरल मैनेजर जल संस्थान देहरादून, अपनी कार में सपरिवार इस कार्य हेतु ऋषिकेश पहुँचे। यहाँ भटकते हुए वे एक ऐसे स्थान में पहुँचे जहाँ से 2 रास्ते जाते थे। वे वहाँ पर उपस्थित कुछ युवकों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा कर ही रहे थे। एकाएक एक कंबल ओढ़ा, बीड़ी पीता हुआ ग्रामीण व्यक्ति आपकी बात सुन के पास में आ गया और उसने गंतव्य की ओर आपको रास्ता दिखाया। अपनी सुविधा के लिए आपने इसे आग्रहपूर्वक स्वीकार कर लिया और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। उस व्यक्ति ने बाबा की इस भूमि का इतिहास चोपड़ा जी को सुनाया और बताया कि किस प्रकार यह भूमि उन्होंने वन विभाग से कितने वर्षों की लीज में प्राप्त की और उस समय कौन MLA, कौन DFO उनके इस कार्य में सहायक हुए। अंत में उसने बताया कि वह भूमि इस समय एक डॉक्टर के कब्जे में है, जो उसमें खेती करता है। वह व्यक्ति गाड़ी में बैठा बीड़ी पीता जा रहा था और चोपड़ा जी की पत्नी के मन में भय हो रहा था कि कहीं उसकी असावधानी से बीड़ी की किसी चिंगारी से सीट या कार में आग न लग जाए। इसके तुरंत बाद ही वह व्यक्ति स्वतः ही बोला, माँ लो, मैं बीड़ी फेंक देता हूँ, और उसने बीड़ी बाहर फेंक दी। थोड़ी देर में गाड़ी ठिकाने में आ गई, ठिकाने पर पहुँच गई। उसने बाबा की भूमि उन्हें दिखाई। उसने उनके साथ भीतर चलना स्वीकार नहीं किया और कहने लगा, मैं डॉक्टर से नहीं मिलता। आप लोगों का ध्यान उस भूमि की ओर आकर्षित हो गया था। इतने में वह व्यक्ति ऐसा गायब हुआ कि दूर तक भी उस सीधी सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दिया। अपने उपकार के लिए धन्यवाद देने का मौका भी ना देने वाला वह व्यक्ति बाबा के अलावा आखिर कौन हो सकता था। चोपड़ा जी के मन में यही विचार आया कि अपने काम को पूरा कराने के लिए बाबा स्वयं इस रूप में प्रकट हुए हैं। यह भूमि डॉक्टर के कब्जे से छुड़ा ली गई और फिर यह विचार किया गया कि 10 जुलाई 1984 को वहाँ साधारण रूप से लघु हनुमान जी की स्थापना कर दी जाए, ताकि वे आगे का कार्यभार स्वयं ग्रहण कर लें। पर उस दिन बिना बुलाए बड़ा जन समुदाय वहाँ एकत्रित हो गया और अच्छे वेद पाठी पंडित भी बिना किसी निमंत्रण के स्वतः ही चले आए। इस प्रकार यह प्रतिष्ठा कार्य हर्ष और उल्लास के साथ पूर्ण हुआ। इसके लिए ट्रस्ट का आयोजन किया गया और अनेक कार्य किए गए। अप्रैल 1985 में यहाँ हनुमान जयंती
बड़े समारोह में मनाई गई। दूर दूर से आए हुए तथा स्थानीय भक्तों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया। संपूर्ण वातावरण राममय हो गया और हनुमान जी के नाम से गूंज उठा। जब पाठ का समापन हो रहा था, एक बड़ा बंदर प्रवेश द्वार से सीधे भीतर आया और जन समुदाय के बीच से जाते हुए उसने मंदिर की दाहिनी ओर से परिक्रमा की। इसके बाद उसने कपड़ा उठाकर प्रसाद की टोकरियों से एक मुट्ठी भरकर प्रसाद लिया और पीछे मुड़कर उसने अपने शरीर को इतना छोटा सा पतला बना लिया कि पास पास लगे कटीले तारों के बीच से इधर उधर छलांगे मारकर उसने अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। इसके बाद वह महाराज जी के निमित्त बनी कुटिया में प्रवेश कर गया। इस कुटिया में केवल एक दरवाज़ा है और एक भी खिड़की नहीं है। सभी भक्तों की यही धारणा रही कि हनुमान जी प्रकट हो गए। वे लोग कुटिया के बाहर से ही फलों को भीतर फेंक कर हनुमान जी को अर्पण करने लगे। कुटिया के भीतर जाने का साहस किसी में भी ना हुआ। कुछ समय तक सभी लोग कुटिया को चारों ओर से घेरे रहे। बहुत समय इस प्रकार बीतने पर जब उन्होंने झांक कर कमरे के भीतर देखा तो वहाँ कोई बंदर नहीं था। हनुमान जी अंतर्ध्यान हो चुके थे। हनुमान जी के रूप में बाबा की यही लीला समझी गई और इसका वर्णन हिंदुस्तान 16 अप्रैल 1985 में इस समारोह का उल्लेख दैनिक पत्र हिंदुस्तान में किया गया है। तो भक्तों, आपको यह प्रसंग कैसा लगा, यह हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भक्तों, बाबा जी भक्ति रस की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश आएँ तो बाबा के इस आश्रम में बाबा का दर्शन करने और हनुमान जी से आशीर्वाद लेने अवश्य जाएं। अगर आप नहीं जा सकते हैं कैची धाम तो एक बार ज़रूर आएं ऋषिकेश धाम, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मन को जो सुंदर सुखद अनुभूति और शांति प्राप्त होगी और जीवन में जो राह मिलेगी वो आपको कहीं और जाकर नहीं मिलेगी। तो भक्तों, एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि बेल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव बाबा हेम करोली जी महाराज।